नवंबर 10 को खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कमरे में फंदे से लटककर बहू ने दी जान और ससुराल वाले बाहर से बना रहे थे वीडियो, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। मामले में पुलिस अब तक 2 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज रहित विवाह कर दहेज प्रथा को जड़ से कर रहे हैं समाप्त। अजीत सिंह हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। उत्तराखंड में अब शादी समारोह में केवल 200 लोगों को इकट्ठा करने की होगी अनुमति। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया यह फैसला। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में भी स्थिति है भयावह। दिल्ली में कोरोना मरीजों से भर चुके हैं सभी अस्पताल। दूसरे रोगियों को इलाज प्राप्त करने में आ रही है दिक्कत। ओपीडी बंद होने से बढ़ रही है परेशानी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कोमेंग में देखे गए भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई तीव्रता। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को भेजा पत्र, कहा न्यूनतम मासिक आय गारंटी योजना लागू करे और उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक लगाए कोरोना का टीका। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन प्रयोग को भारत में मिली मंजूरी। देश को अब कोविड-19 के खिलाफ मिली तीसरी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कोविड-19 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब गूगल शॉपिंग ऐप पर होगा कंप्लीट शटडाउन। जून से यूजर्स ऐप पर नहीं कर पाएंगे शॉपिंग। हालांकि डेस्कटॉप वर्जन पर शॉपिंग की सुविधा मिलती रहेगी। भोपाल में पकड़ा गया सरकारी घोटाला। कोविड प्रोटोकॉल से किया गया 187 लोगों का अंतिम संस्कार, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में दिखाई जा रही है सिर्फ 5 मौतें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल समेत दिल्ली और राजस्थान में हुए 4 दहेज रहित विवाह बिना बैंड बाजा बारात के महज 17 मिनट में साधारण तरीके से संपन्न हुए यह अद्भुत विवाह। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लगी जनता कर्फ्यू जैसी पाबंदी। राज्य में 144 की धारा लगाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता से की बगैर काम के घर से नहीं निकलने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के जजों के आवास पर लगी शीर्ष कोर्ट। 44 कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद की गई नई व्यवस्था। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हुई स्थगित। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स होंगे प्रमोटेड पास। टेलीग्राम में आ रहा है वॉइस चैट शेड्यूल करने का फीचर। अब यूजर्स भविष्य में आने वाली इवेंट्स के लिए रिमाइंडर कर सकेंगे सेट। कुंभ के बाद हरिद्वार में फटा कोरोना बम। महज एक ही दिन में मिले 525 नए मामले। महामारी से राज्य का टूरिज्म बिजनेस हुआ बेहाल। अब पीएनबी घोटाले के भगोड़े आरोपी नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। तमिलनाडु के वेल्लाचेरी विधानसभा में 2 शख्स के वोटिंग मशीन के साथ पकड़े जाने पर की गई रिपोर्टिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बस हड़ताल करने वाले ड्राइवरों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा नौकरी में हाजिरी नहीं देने वालों को नहीं मिलेगी कोई सैलरी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र ने तेलंगाना सरकार को अधिकांश 3.62 लाख वैक्सीन डोजेस देने का किया फैसला। केरल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर वीएस सुनील कुमार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मेघालय सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद राज्य में HSSLC परीक्षाएं योजनाओं का किया ऐलान। असम के बजाली में एक्सिस बैंक में लगी भीषण आग। हालांकि हादसे में किसी के हताश होने की खबर नहीं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब के बाद सोशल एक्टिविस्ट और उनकी पत्नी नीति देव भी पाई गई कोरोना पॉजिटिव। पिछले 8 महीने में दूसरी बार संक्रमित पाई गई नीति। मणिपुर में मिलिट्री फोर्स ने म्यांमार के लोगों को म्यांमार भारत बॉर्डर के बीच नो मैंस लैंड के अंदर पनाह लेने के लिए किया मजबूर। दिल्ली में कुछ लोगों ने पुलिस कांस्टेबल को दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल होने पर 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा में कोर्ट ने सुनाया फैसला। मामले में उमर खालिद को 7 महीने बाद मिली बेल। अदालत ने कहा आरोपियों की पहचान होना बाकी है, सिर्फ इसलिए किसी को कैद नहीं रख सकते। कोरोना की दूसरी लहर के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालयों को 15 मई तक बंद करने का किया ऐलान। पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में होगा उनका खुद का ऑक्सीजन प्लांट। केंद्र सरकार ने किया ऐलान। सीबीएसई के बाद आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई स्थगित। नई तारीखें जून के पहले हफ्ते में होंगी घोषित। अस्पताल में नहीं मिली व्हील चेयर और स्ट्रेचर तो मां को पीठ पर लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा बेटा। यूपी के कन्नौज से वायरल हुआ ये वीडियो।